हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का फेज 2 का तैयारी कैसा चल रहा है? ठीक है, ठीक चल रहा है। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों का बोर्ड का भी एग्जाम चल रहा है, सीबीएसई वाले बच्चों का। तो थोड़ा सा आप ध्यान दोनों तरफ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास प्रेशर ज्यादा है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। 2025 फेज 1 में इसी मार्क का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इसके पहले मैंने जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का करवाया 2025 का, वो सब सेपरेट किया हुआ था, ठीक है। आपको dy बाई dx वो डिफाइन करके दे रखा था, बट इसमें जो है आपको एक लिनियर वे में दे दिया है, ठीक है। आपको dy बाई dx खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx को फाइंड आउट करते हैं और फिर इस पैटर्न को पकड़ेंगे कि ये कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चंस कहा जा रहा है, लेट y इज इक्वल टू y ऑफ x। लेट y इज इक्वल टू y ऑफ x मतलब एक फंक्शंस बना रहा है कि आपका जो है वो y ऑफ x है या f ऑफ x है, ठीक है, आप मान सकते हो। विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो है ना बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो डिफरेंशियल इक्वेशंस है कहाँ? तो यहाँ पे आपका गिवन है cos x into log cos x to the base e पावर 2, ठीक है, इंटू डी बाई प्लस साइन x माइनस 3 बाई साइन x इंटू लॉग cos x to the base e इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर कहा जा रहा है x जो बिलोंग करेगा वो आपका 0 टू पाई बाई 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। फिर कहता है इनिशियल कंडीशन आपका ये है कि बाई ऑफ पाई बाई 4 पे आपका वैल्यू माइनस 1 बाई लॉग 2 टू द बेस ई है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बाई ऑफ पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या होगा। क्लियर है क्वेश्चंस? ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा आपका, समझना, ये वैल्यू आपका x के लिए इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा y के लिए, ठीक है। जब आप इनिशियल कंडीशंस पुट करोगे तो वहां पे हम लोग इस कंडीशंस को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस को पहले रिडिफाइन करेंगे कि ताकि हमें सोल्व करने में इजी हो। तो पहले मेरा मन क्या करेगा कि dy बाई dx को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम लोग करते हैं dy बाई dx को फाइंड आउट। तो ये dy बाई अगर dx करते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैंने इस टर्म को राइट साइड भेजा तो यहाँ पे ये माइनस एडजस्ट करेगा तो ये टर्म आ जाएगा 3 बाई साइन x लॉग cos x, ठीक है। और ये dx तो इधर आ गया है और ये आपका माइनस में साइन x, ठीक है। और ये डिवाइड में आपका आ जाएगा cos x log cos x का ये होल स्क्वायर और ये बेस में e है। कोई दिक्कत है? मैंने कुछ किया नहीं है, कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, वट चीजें क्या थोड़ा सा वो रीडिफाइन कर दिया मैंने, ओके। मैंने कुछ किया नहीं यहां तक। अब यहां से मुझे क्या करना होगा, यहां से देखो ये बाई वाला टर्म जो है इसको मैं दो भाग में बांट रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीजें निकल के आएगा यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू 3 tan x इंटू log cos x और डिवाइडेड बाई ये साइन बाई cos को मैंने 10 लिखा है और ये आपका आ गया log cos x का ये होल स्क्वायर टू द बेस e और माइनस का साइन बाई cos tan x और डिवाइडेड बाई log cos x का ये होल स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे
और ये आपका बाई यहाँ पे छूट रहा है, तो आप बाई यहाँ पे लेके चलना। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पहले तो ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। यहां से जो है अब निकल के आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 3 tan x और ये डिवाइडेड बाई log cos को मैं क्या लिख सकता हूं, sec x, ऐसे 1/sec x, है ना। cos को जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो इसको हम लोग sec पावर -1 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं, sec x का होल पावर -1, ये वो इनवर्स फंक्शन हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये log होने के कारण ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तो ये हो गया sec x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो। मैं हर एक स्टेप को कवर कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका दिस, और ये आपका माइनस में tan x और ये डिवाइडेड बाय, इसको भी इसी तरीके से करोगे तो माइनस अगर आता है आगे तो पावर तो 2 है, तो वो तो पॉजिटिव ही कर देगा, तो ये हो जाएगा log sec x का ये होल पावर 2 टू द बेस, ये जो चल रहा है बेस में, ठीक है। अब इसे क्या करोगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड, dy बाई डी एक्स प्लस का, और ये बाई छूट रहा है, ध्यान देना, 3 tan x और ये डिवाइडेड बाई log sec x sec x इंटू बाई माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, tan x और डिवाइडेड बाई log sec x का होल स्क्वायर टू दी बेस e, ठीक है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ बाई है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म ऑफ बाई का फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स प्लस का p इंटू बाई इज इक्वल टू क्यू। अगर ये बाई यहां तो यहां पर भी बाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ बाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केसेस में हमारा ये p जो बनता है, वो एक्सप्रेशन जो बनता है या जो हमारा कोफिशिएंट रहेगा वो x के लिए रहेगा, फंक्शन x का रहेगा, और ये q जो है वो भी हमारा एक्सप्रेशन या फंक्शन आप जो कहो वो x के लिए रहेगा, ठीक है। ये इतना से मेरा काम हो जाएगा इस पे। तो इसको सोल्व करने के लिए मुझे चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो बनता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इस q को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं i इंटू डी एक्स और प्लस का c करते हैं, ये मेरा फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये आपका रफ फिगर हो गया, आप इसे नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है? चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकालेंगे बच्चों, इसका निकालेंगे, 3 tan x हम लोग निकालने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 3 tan x और डिवाइडेड बाई log sec x इंटू का dx। अब यहाँ पे फिर आप लोग नोट में लिखना कुछ चीजें, मैं 3 फॉर्मेट बताने वाला हूं, आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है 3 फॉर्मेट इंटीग्रेशंस के लिए, ठीक है। आप लोग नोट्स में लिख लेना, हम इसे साफ कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला बात, अगर इंटीग्रेशन हमारा निकालना हो ऐसे फंक्शंस का जिस फंक्शंस का नीचे वाला हो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस रहता है उसी फंक्शंस के ऊपर में अगर डिफरेंशिएशन दिया हुआ होता है,
इसको डायरेक्ट हम लोग ln fx बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हमारा कोई भी फंक्शन यहाँ पे है, उसका पावर n है, और इसी फंक्शंस का अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो, तो इस फंक्शंस को डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट लिखते हैं f ऑफ x का होल पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1, प्लस का c आप ऐड कर लेना, ठीक है। तीसरा फंक्शंस, अगर हमारा इंटीग्रेशन निकालना हो f ऑफ x, ठीक है, ये रूट एफ एक्स फंक्शन होता है, उसी का अगर ऊपर में डिफरेंशिएशन होता है, तो डायरेक्ट हमारा 2 टाइम्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स रिजल्ट होता है और प्लस का सी। सब पे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप इस पे कर सकते हो tan में चेंज, tan का तो साइन बाई कॉस है ना, कॉस का ये वाला फॉर्मूला। फिर इस तरीके से जो है, तो हम लोग जो है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट 3 ये फॉर्मेट होता है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इस पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे वाला फंक्शंस का क्या है, ऊपर में डिफरेंशिएशन है या नहीं है, बोलो, है ना। थ्री को क्या करेंगे बच्चों, बाहर कर देंगे तो फिर हो जाएगा ना। चलो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के लिए हमारा हो गया दिस ए, और ये मेरा 3 बार होने से log sec x का डिफरेंशिएशन tan x होने वाला है, तो ये मेरा हो जाएगा log sec x, ठीक है, टू द बेस ए, कोई दिक्कत। और ये मेरा दोनों सेम होता है, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इसका आर्गुमेंट लिखाता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया बच्चों log, ये क्या हो जाएगा, इसका होल पावर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये सिर्फ बच जाएगा log sec x का होल पावर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे जो चाहिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये मेरा चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर i इंटू का q i इंटू डी एक्स प्लस का c। तो y तो है मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, log sec x का होल पावर 3, और ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर log sec x का होल पावर 3 और इनटू का q का वैल्यू, देखो पिछले स्लाइड में चेक करो, q क्या बच्चों, दिस है ना, माइनस का tan x और डिवाइड बाय log sec x का होल स्क्वायर, तो माइनस मैंने बाहर कर दिया, और ये क्या हो जाएगा tan x और डिवाइड बाय log sec x का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका कैंसिल कंसीडर किया जाएगा, ये पूरा है ना, आई इंटू का डी एक्स और प्लस का सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या निकलेगा, बाई इंटू लॉग सेक एक्स का पावर होल 3 हो जाएगा, होल पावर 3, और ये माइनस का इंटीग्रेशन जो है आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, tan x इंटू का लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस का सी। मैंने सेकंड फॉर्मेट बताया या थर्ड फॉर्मेट, अगर जिस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पहले से मौजूद हो, ठीक है, तो इसका पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो log sec x का डिफरेंशिएशन tan x हो जाएगा, ठीक है, और इसका पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, y इंटू लॉग sec x का होल पावर 3 माइनस का ये हो जाएगा आपका बच्चों, क्या हो जाएगा log sec x का होल पावर 2, और ये डिवाइड बाय 2, ये कैसे आया 2, इसमें मैंने 1 ऐड किया, अभी मैंने बताया था, ठीक है, मैंने उसको इरेज भी कर दिया, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों c। अब मुझे क्या करना होगा, इनिशियल कंडीशंस को यूज करना होगा, तो इनिशियल कंडीशंस दे रखा है बाई ऑफ पाई बाई 4 पे माइनस का 1y log 2 टू द बेस e, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, ये क्या है, हाँ
आपका दिया हुआ है बाई ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2 log 2 to the base e। यही है ना जी, पाई बाई 4 पे। हाँ, तो इनिशियल कंडीशंस क्यों यूज किया जाता है कि ताकि ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो हम लोग ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये x का वैल्यू होगा और ये आपका y का वैल्यू होगा। तो हम लोग पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आपका हो जाएगा y के जगह पे -1 log 2 to the base e i इंटू पाई बाई 4 सेक के लिए रखोगे, है ना, इंटू का log सेक x। तो सेक x पाई बाई 4 मतलब cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 और इसका रेसिप्रोकल √2 और इसका होल पावर 3। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 log, फिर से इसका हो जाएगा √2 और इसका होल पावर है 2 प्लस का c। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब सोल्व करोगे तो c का वैल्यू 0 होने वाला है, बट मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको कैसे सोल्व करोगे इसको। माइनस का 1/log 2 to the base e और इसे जो है हम लोग 1/2 पावर लिख सकते हैं ना, और इसको हम यहाँ पे अरेंज कर लिए तो हो गया 1/8 पावर इसका, इसलिए, और ये हो गया आपका log 2 to the base e डाल सकते हो और इसका होल पावर 3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस का 1/2 1/4, उसी तरीके से ये हो गया 1/2, आगे कोफिशिएंट हो गया, इसका होल पावर 2 होने की वजह से 30 हो गया, और ये हो गया आपका log 2 का पावर 2 प्लस का c। ठीक है, प्लस का c। अब यहां से देखोगे तो ये चीजें जो है 1/8 आ रहा है, इससे कैंसिल होने के बाद वही चीजें आ रही है। ठीक है, तो यहां से आप इंप्लाइज क्या करोगे, c का वैल्यू 0। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो मेरा जो फंक्शंस बन रहा था वो फंक्शंस ये था। तो हम लोग जब c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो अब आएंगे हम लोग मेन फंक्शंस पे। तो बाई इंटू लॉग सेक x का होल पावर 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग सेक x का होल पावर 2 और ये डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, c का वैल्यू तो 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप क्या करोगे, ये दो टर्म तो ये कैंसिल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1/2 log sec x। कोई दिक्कत नहीं है, बेस में e है तो e लेके चलो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब ये जो बना आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि ये जो है भाई साहब y ऑफ x का फंक्शन है ना, ये y ऑफ x ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मुझसे जो वैल्यू पूछा जा रहा था क्वेश्चंस पे y ऑफ π/6 है ना, तो π/6 पे आते हैं। π/6 जब आप रखोगे माइनस में 1/2 इंटू का 1 डिवाइडेड बाई लॉग कितना है 30 डिग्री है ना, π/6 सेक 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये 2/√3 हो जाएगा, है ना, 2/√3। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका π/6 पे वैल्यू माइनस का 1/2। दिस को मैं यहां लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, log 2 माइनस log √3। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस को मैं यहाँ पे मैनेज कर लेता हूं, तो बाई ऑफ π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, और 2 में मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, तो इसका ये 2 और 1/2 हो जाएगा, इसका ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका log
3 और ये माइनस यहाँ पे हो गया और ये इसका पावर में चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा log 4। तो log 3 माइनस log 4 डिनोमिनेटर में है ना, तो इसका आंसर आ गया आपका ये 1 डिवाइडेड बाई log 3 माइनस log 4। अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई log 3 माइनस log 4 आपका ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट है ना, बाकी आपका डिस्कार्ड है। समझ रहे हो बच्चों, क्वेश्चंस में कुछ था नहीं, सिर्फ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था, सिंप्लीफिकेशन ही था, इसमें था ही नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होइए, ठीक है, अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए, आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा तो उसको रिकॉल कीजिए, ठीक है। बाय बच्चों, थैंक यू।